एक जो आपका बेसिक HTML के दो टैग्स जो रह गए थे जो इम्पोर्टेंट है ऑफ कोर्स, पर मैंने आप लोगों को बोला था कि असाइनमेंट करने से पहले आप लोग थोड़ा उसका जो स्टाइल वगैरह है वो भी सीख लो, सो दैट योर असाइनमेंट कुड बी बेटर, है ना, मतलब आप उन्हें आराम से बना पाओ। तो इसीलिए हम लोगों ने एक CSS की क्लास बीच में रखी थी। एंड नाउ एक बार फटाफट से हम लोग अपना नेक्स्ट HTML का जो कॉन्सेप्ट है वो सीख लेते हैं, दैट इज टेबल्स और फॉर्म्स कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, तो सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं, बट इनको सीखना भी उतना ही जरूरी है। सो यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं एंड सपोज आपको अपने वेब पेज के ऊपर कोई टैबुलर डेटा दिखाना है। ठीक है, सो व्हाट यू कैन डू इज कि आपने सबसे पहले बोला कि भाई मुझे टैबुलर डेटा दिखाना है, तो कुछ ना कुछ हेडिंग होगी, जैसे कि आप सैलरी स्लिप है या कुछ भी इस टाइप का डेटा है जो टेबल में शो करना है मुझे। राइट, तो इसके लिए मैंने क्या करना है, सबसे पहले आई हैव टू पुट दिस टेबल टैग। ठीक है, टेबल टैग से क्या होगा, दैट आपकी टेबल मतलब आपके वेब पेज को पता चल जाएगा। हर एक जो टेबल होता है उसके भी 3 सेक्शंस होते हैं। ठीक है, जिस तरीके से हमने जब सिमेंटिक्स पढ़े थे HTML के, पता कि देखो इसका हेडर हो सकता है, इसका मेन सेक्शन हो सकता है और इसका फुटर हो सकता है। इन द सिमिलर वे आपकी जो टेबल होती है उसके पास भी ये 3 सेक्शंस हो सकते हैं, दैट इज एक होता है आपका टेबल का हेडिंग। ठीक है, एक ये पार्ट होता है, इसे आप चाहो तो अलग तरीके से स्टाइल कर सकते हो, इसलिए बस इनको डिफरेंट सेक्शंस में बांटा जाता है, नथिंग एल्स, है ना। उसके बाद एक होता है आपका फुटर सेक्शन। ठीक है, सो दिस इज टू टी फुट, है ना, एंड दैट इज इट। ठीक है, और जो बीच में पार्ट आएगा दैट इज योर मेन सेक्शन। तो हर एक, चाहे हेडर हो चाहे फुटर हो चाहे आपका बीच वाला सेक्शन हो, हर एक जगह नंबर ऑफ रोज होती है, तो दिस इज योर रो नंबर 1। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर रो में आप बता सकते हो कि कौन कौन से एलिमेंट्स इसके अंदर हैं। ठीक है, तो किसी भी रो के अंदर जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं वो बताए जाते हैं TD से, दैट इज टेबल डेटा। सो TR स्टैंड्स फॉर टेबल रो एंड TD स्टैंड्स फॉर टेबल डेटा। राइट, तो हमने बोला कि भाई सबसे पहला जो आइटम है इट इज सपोज रोल नंबर या सीरियल नंबर। ठीक है, तो दिस इज आइटम नंबर 1। उसके बाद नेक्स्ट जो स्क्रीन नहीं कॉलम दिख है, रही है। मतलब उस रो के अंदर कितने कॉलम्स। सो सबसे पहले हम लोगों ने बोला कि ये जो टेबल है इसके हेडर सेक्शन में हमने फर्स्ट रो डाली। ठीक है, अब उस रो के अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स हो सकते हैं, तो सबसे जो पहले कॉलम आया उसके अंदर हमने डाल दिया कि भाई ये सीरियल नंबर का कॉलम है। ठीक है, देन द सेकेंड रो वी हैव मेंशन कि ये नेम रिलेटेड कॉलम है। उसके बाद थर्ड डेटा सेक्शन में हमने डाल दिया दैट दिस इज रिलेटेड टू मार्क्स, और एक और कॉलम बना देते हैं दैट इज TD इक्वल्स टू सब्जेक्ट। सो दिस इज हाउ यू हैव मेड योर हेडर सेक्शन। ठीक है, अब अगर आप इसे कंपाइल करोगे, सो ओपन विद लाइव सर्वर और इसको हम कर देते हैं ऑफ। तो इस तरीके से हमें 4 कॉलम्स के नाम यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, दैट इज सीरियल नंबर, नेम, मार्क्स एंड सब्जेक्ट। राइट, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी आती है आपके हेडर के साथ विच इज कॉल्ड एज बॉर्डर। तो आप लोग यहाँ पे डाल सकते हो दैट यू नीड बॉर्डर, और 1 का मतलब होता है दैट यस यू नीड बॉर्डर, और 0 होगा तो इट मीन्स दैट यू डोंट वांट बॉर्डर। ठीक है, तो इस तरीके से नाउ द बॉर्डर इज ऑल्सो डिस्प्लेड। इज इट क्लियर एवरीवन? इस तरीके से यस। हमने एक सिंगल रो के मल्टीपल आइटम्स यहाँ पे डाले हुए हैं। आफ्टरवर्ड्स अगर आप सपोज सेकेंड रो की बात करते हो, तो ये आपका मेन रो हो गया, एंड विद इन दिस रो इफ यू वांट टू पुट अनदर रो। ठीक है, और इसके अंदर अब ऑब्वियसली अब ये मेन कंटेंट है, तो अब आप बोलोगे कि दिस इज SL नंबर 1, दैट इज सीरियल नंबर 1। देन नेम क्या है, तो सपोज नेम इज नीतू। ठीक है, मार्क्स कितने आए हैं नीतू के, तो सपोज हम लोगों ने बोल दिया दैट 100 मार्क्स आए, एंड व्हाट इज द सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट सपोज हमने बोल दिया दैट शी हैज गॉट 100 मार्क्स इन इंग्लिश। तो दिस इज हाउ वी हैव बेसिकली मेड दिस सेकेंड रो, है ना। अब ये सेकेंड रो हमने बनाई है और इसके अंदर भी 4 आइटम्स डाले हैं कॉरेस्पॉन्डिंग टू ईच कॉलम। ठीक है, हर एक कॉलम के कॉरेस्पॉन्डिंग हमने एक एक आइटम डाल दिया है। तो नाउ इफ यू विल लुक इनटू द वेब पेज, तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। सीरियल नंबर 1, नेम इज नीतू, मार्क्स इज 100 एंड सब्जेक्ट इज इंग्लिश। राइट, इसी तरीके से आप मल्टीपल रोज यहाँ पे अटैच कर सकते हो।
राइट। सो सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, तो इसमें इसका मतलब है दैट डिफरेंट स्टूडेंट्स के डिफरेंट रोज के अंदर आपके डेटा आइटम्स पड़े हुए हैं। तो दिस इज सपोज स्टूडेंट नंबर 2, और स्टूडेंट नंबर 2 जो है, सो स्टूडेंट नंबर 2 जो है इसको बोल देते हैं सपोज आशी, एंड इसको कितने मार्क्स मिले हैं सपोज 40, एंड कौन से सब्जेक्ट में, ऐसा मान लेते हैं दैट शी हैज गॉट 40 मार्क्स इन साइंस। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट नंबर 3 इज देयर, इसका नाम रख देते हैं नित्या, एंड देन शी हैज गॉट सपोज 100 मार्क्स, और कौन सा सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट हम लोगों ने बोल दिया मैथ्स। ठीक है, देन एस एल नंबर 4 इज देयर, और इसका नाम क्या है, तो इसका नाम रख देते हैं प्रिया, एंड देन हाउ मच मार्क्स हैज शी गॉट, तो शी हैज गॉट 80 मार्क्स, और कौन सा सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट लिख देते हैं हिंदी। राइट, तो सपोज समथिंग लाइक दिस वी हैव डन। तो अब अगर आप अपनी टेबल को देखोगे तो इट विल लुक लाइक दिस। ठीक है, अब यहाँ पर पॉइंट आता है दैट ठीक है, टेबल तो हमें समझ में आ गई है, लेकिन जो टेबल का कंटेंट है, हाउ विल बी डिफरेंशिएट अमंग द हेडिंग एंड जो नॉर्मल रो है उसके बीच में किस तरीके से आप लोग डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो यहाँ पर आपके पास एक और काम हो सकता है दैट यू कैन डू इज कि आप यहाँ पे टेबल हेड इस तरीके से डाल सकते हो, तो थोड़ा सा जो वेट होगा फॉन्ट का वो इंक्रीज हो जाएगा। लाइक एस एल नंबर है जो, उसका फॉन्ट वेट इंक्रीज हो जाएगा, तो वो अलग से दिखने लगेगा कि अच्छा ये हेडिंग वाला कंटेंट है ना। तो दिस इज टेबल हेडिंग। तो इस तरीके से आप टीडी की जगह बस इस वाले सेगमेंट में इस वाली रो के अंदर टी एच डाल सकते हो। ठीक है, जस्ट टू मेक इट अ लिटिल बिट मोर वेट आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो, यू कैन ऐड मोर वेट टू दिस पर्टिकुलर रो। ठीक है, अब अगर आप अपना कंटेंट देखोगे तो इट विल लुक लाइक दिस, है ना। जो फर्स्ट आपकी रो है उसका जो वेट है वो थोड़ा ज्यादा है, बाकी रोज का वेट थोड़ा कम है। इज इट क्लियर अप अंटिल दिस पॉइंट? तो इसी तरीके से अब देखो, हमने जैसे पढ़ा था पिछली बार कि जो आपके सिमेंटिक टैग्स होते हैं, जैसे कि आपका मेन टैग हो गया, आपका फुटर टैग हो गया, देन हेडिंग टैग था आपके पास, है ना, हेडर था, सेक्शंस थे, आर्टिकल्स थे, असाइड था, तो ये इनका ना कोई स्पेसिफिक मतलब नहीं था। ये डिव की तरह ही काम करते हैं, बट वो कंटेनर, मतलब एक तरीके से वो कंटेनर्स ही होते हैं। बस उनको आपके पेज में डेवलपर के लिए एक स्पेसिफिक मीनिंग देने के लिए उन्हें बनाया जाता है, सो दैट डेवलपर उसको रैप कर सके ढंग से, सो दैट अगर कोई मल्टीपल पीपल भी अगर एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, या फिर अकेले भी आप काम कर रहे हो किसी प्रोजेक्ट पे, तो यू शुड गेट अ वेरी बेटर, मतलब वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग अबाउट व्हाट यू आर राइटिंग इन योर प्रोजेक्ट। राइट, इन द सिमिलर वे, ये जो टी फुट है या जो ये टी हेड है, तो इसका भी यही रीजन है इसको यूज करने का, कि आपको समझ में आए दैट दीज टू रोज आर फॉर योर हेडिंग, या दीज थ्री रोज आर फॉर योर हेडिंग, या फिर दिस वन पर्टिकुलर रो इज फॉर योर फुटर सेक्शन, है ना। मतलब इसमें हम समराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। सो द सेम थिंग गोज हेयर ऑल्सो, ये टी हेड हो गया, या फिर ये टी फुट हो गया, या फिर आपके पास टी बॉडी हो गया। ठीक है, सो ये जो चीजें, ये भी वही सेम काम कर रही है कि ये सिमेंटिक ऐड कर रही है। आई होप दैट आई एम मेकिंग माई पॉइंट वेरी क्लियर, है ना। ये बस सिमेंटिक ऐड कर रही है कि भाई यहाँ से लेके जो यहाँ तक की रो है ये बॉडी का पार्ट है ना, और इसके आगे की जो रोज है या इसके ऊपर की जो रोज है वो हेडर का पार्ट है, लाइक दिस वन। और जो जो आप फुटर सेक्शन में डालोगे वो फुटर का पार्ट बन जाएगा। सो दैट इज द स्पेसिफिक रीजन व्हाई वी आर यूजिंग दिस पर्टिकुलर सिंटेक्स। ठीक है, अगर आप इन्हें नहीं डालोगे तो भी काम चल जाएगा, बट इन्हें डालोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि दिस पर्टिकुलर रो बिलोंग्स टू द फुटर सेक्शन। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिख दिया, सपोज टोटल, और सपोज जो टोटल आए हैं वो हैं, यहाँ पे हम इक्वल टू डाल देते हैं, और टोटल सपोज ऐसा मान लेते हैं कि सारे स्टूडेंट्स के टोटल मिला के 1320 मार्क्स आए हैं। तो अब अगर आप अपनी इस पर्टिकुलर इसको देखोगे टेबल को, तो इट विल लुक लाइक दिस कि टोटल इक्वल्स टू 1320। तो ये जो लास्ट वाली रो है, इट बिलोंग्स टू द फुटर सेक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से आप टेबल बना सकते हो। एंड नाउ द नेक्स्ट थिंग कम्स, ठीक है, दैट इज इफ मतलब जो ये टेबल होती है उसके तो मेन इंग्रेडिएंट्स यही है आपके, है ना। इसके बाद एक और चीज होती है दैट इज कॉल्ड एज स्पैनिंग। बट स्पैनिंग से स्पैन को पढ़ने से पहले दिस मच शुड बी क्लियर टू यू कि व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है आपके फॉर्म्स का। ठीक है, सो
टेबल के अंदर तो दिस मच इज सफिशिएंट है ना, उसके बाद तो हम लोग कोई ना कोई यूटिलिटी यूज करेंगे ही, दैट इज मतलब कोई ना कोई सीएसएस का फ्रेमवर्क यूज करेंगे, तो उसकी हेल्प से हम और अच्छी टेबल्स बना लेंगे। लेकिन उसके बाद जो मेन कॉन्सेप्ट आता है, इट इज ऑफ फॉर्म्स, ठीक है। सो फॉर्म्स के बारे में किसी को कुछ पता है दैट व्हाई वी यूज फॉर्म्स? तो फॉर्म्स किस लिए यूज करते हैं? क्योंकि आपके वेब पेज से जब यूजर इंटरैक्ट करेगा तो वो कुछ ना कुछ अपने सजेशंस देगा, कुछ ना कुछ अपने इनपुट्स देगा, राइट? तो उनको आप कलेक्ट कैसे करोगे? पी टैग है तो उसमें आपने अपने डेटा को शो करा दिया, बट हाउ विल यू टेक द इनपुट बैक फ्रॉम द यूजर? तो इट कैन बी डन यूजिंग फॉर्म्स, है ना। सो फॉर्म्स की हेल्प से वी टेक यूजर इनपुट। राइट नाउ व्हाट हैपेंस इज कि यहाँ पर आप इसको ये बताते हो दैट व्हाट इज द एक्शन दैट हैज टू बी टेकन। मतलब जब यूजर ने, सपोज हमने यूजर से बोला कि यूजर आप एक इनपुट दे दो, ठीक है। अब इस इनपुट में हम क्या मांग रहे हैं? तो हमने बोला कि भाई अपना जो यूजर नेम है वो दे दो। यहाँ पर हम इस इनपुट से रिलेटेड एक लेबल भी अटैच कर सकते हैं। तो हमने बोला कि यूजर अपना यूजर नेम दे देगा, कहाँ पर? तो इस इनपुट बटन में दे देगा, इस इनपुट फील्ड में दे देगा। तो समथिंग लाइक दिस विल हैपन यहाँ पर कि एक यूजर नेम आ गया और यहाँ पे यूजर कुछ भी लिख सकता है। ऑल राइट, नाउ व्हाट विल हैपन कि आप जो भी एक्शन एट्रीब्यूट के अंदर मेंशन करते हो, तो सपोज आप बोलते हो कि एक्शन एक्शन के अंदर सपोज आप बोल देते हो दैट भाई मुझे ना किसी पीएचपी फाइल के ऊपर रीडायरेक्ट कर देना। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं दैट इसका नाम लिख देते हैं abc.php, ठीक है, कि मुझे ना इस पर्टिकुलर फाइल पर आप एक्सेस दे देना। मतलब जैसे ही यूजर हिट करेगा एंटर, तो मुझे इस पर्टिकुलर फाइल के ऊपर भेज देना, राइट। तो एक्शन का काम यही होता है। एक्शन बेसिकली क्या बताता है कि उस पर्टिकुलर प्रोग्राम का या प्रोसेस का, सॉरी, उस पर्टिकुलर प्रोग्राम का या उस पर्टिकुलर एपीआई का यूआरएल आप देते हो, जहां पर इस फॉर्म को रेंडर किया जाएगा या फिर जहां पर इस फॉर्म की इंफॉर्मेशन को लेके प्रोसेसिंग की जाएगी, लॉजिक फॉर्म किया जाएगा। सो उसके लिए हम यूज करते हैं दिस एक्शन, ठीक है। एक्शन एट्रीब्यूट क्या करता है कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन दी है, जैसे ही यूजर इस सबमिट बटन को क्लिक करेगा, तो यहाँ पर आप इसका टाइप दे सकते हो कि इस इनपुट फील्ड का टाइप क्या है? सबमिट। तो जैसे ही इनपुट पे हमारा यूजर एंटर करेगा, ही विल बी रीडायरेक्टेड टू वॉट एवर इज मेंशन इनसाइड द एक्शन एट्रीब्यूट। ये इस फॉर्म का डिफॉल्ट बिहेवियर होता है कि जैसे ही आप इस पे सबमिट करोगे, तो ऑटोमेटिकली आप कौन से यूआरएल पे पहुंच जाओगे? abc.php दैट यू हैव मेंशन्ड इनसाइड दिस एक्शन एट्रीब्यूट। क्लियर है ये पॉइंट? ठीक है। अभी फिलहाल हम, हमारे पास कोई abc.php नहीं है, तो इसीलिए वहां पे वो दिखा रहा है कि अननोन यूआरएल वगैरह वगैरह। बट इन नियर फ्यूचर जब हम इसके साथ बैकएंड कनेक्ट करेंगे, तो हमारे पास एक्शन के टाइम पे कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। तो हम उस एपीआई को मेंशन कर दिया करेंगे दैट दिस इज द प्लेस वेयर वी वांट टू गो विद ऑल द डेटा दैट इज देयर, ठीक है। इस पूरे डेटा के साथ इस पर्टिकुलर पेज पे हम पहुंच जाया करेंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज होती है कि आपका जो मेथड है वो कौन सा वाला मेथड आप यूज कर रहे हो। तो आप लोगों को पता है दैट गेट मेथड होता है, पोस्ट मेथड होता है, पुट, डिलीट, एंड देयर आर लॉट्स ऑफ मेथड्स जो आपका जो HTTP प्रोटोकॉल है वो यूज करता है, ठीक है। मतलब कम्युनिकेशन के लिए हमने पढ़ा था दैट हमारा जो क्लाइंट होता है वो सर्वर के साथ कम्युनिकेट करता है ना। तो उस कम्युनिकेशन के लिए कुछ मेथड्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि गेट मेथड होता है, पोस्ट मेथड होता है। तो आप कौन सा मेथड चूज करना चाहते हो इस फॉर्म के डेटा को सेंड करने के लिए? आप कौन सा मेथड यूज करना चाहते हो वो आप इसके अंदर बता सकते हो। तो वी विल मूव, मतलब हम इसके बारे में और थोड़ा पढ़ेंगे, बट अभी के लिए हम लिख देते हैं कि मेथड कौन सा है? पोस्ट, मतलब थोड़ा सिक्योर्ड वे में हम भेजना चाहते हैं अपने डेटा को, राइट। सो दिस इज हाउ योर फॉर्म बेसिकली वर्क्स। तो अगर मैं थोड़ा सा आपको डिफरेंस बताऊं, तो अगर यहाँ पर हमने ये दो इनपुट्स बना देते हैं, एक यूजर नेम और एक बना देते हैं पासवर्ड, ठीक है। तो दिस इज योर पासवर्ड। और अब अगर हम लोग इस पेज पर वापस आ जाते हैं, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, और हमने कुछ तो डेटा यहाँ पर एंटर कर दिया, ठीक है, एंड देन वी सेड सबमिट। तो सबमिट हो गया, abc.php को वो ढूंढने की कोशिश कर रहा है। ऑल राइट, अब मैंने क्या किया, इस मेथड को चेंज करके यहाँ पर लिख लिया गेट,
ठीक है। एंड अगेन द सेम थिंग दैट आई एम गोइंग टू डू विच इज यूजर नेम में कुछ तो एंटर कर दिया, पासवर्ड में कुछ तो एंटर कर दिया, एंड देन आई एम सबमिटिंग। ठीक है, जैसे ही मैं सबमिट क्लिक करूंगी, तो अब ये जब डेटा जाएगा तो वो क्वेरी के फॉर्म में जाएगा। ठीक है, सो देयर आर दीज टू डिफरेंसेस कि जब आप गेट मेथड लिखते हो तो यूआरएल के अंदर दिखाई भी देता है, अभी दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि मे बी एक्शन वाला जो पेज है वो सही नहीं है, दैट्स वाई। तो अगर ये सही से डेटा जाएगा तो ये सारा का सारा जो यूजर नेम पासवर्ड है ये सब कुछ कहाँ दिखाई देने लगेगा, इन द यूआरएल इटसेल्फ, अगर आपने मेथड गेट यूज किया है। बट ठीक है, हम लोग इसे बाद में फिर से देखेंगे जब हम एक्चुअल में एप्लीकेशन के ऊपर काम करेंगे। ठीक है, सो इनपुट के ऊपर अब आ जाते हैं वापस से। तो इनपुट के साथ जब आप काम कर रहे हो तो सबसे पहली चीज है कि आप उसको कुछ लेबल देना चाहते हो। तो लेबल टैग इज यूज्ड फॉर लेबलिंग योर इनपुट फील्ड, क्योंकि इनपुट के पास खुद ऐसा कोई तरीका नहीं होता कि वो अपने ऊपर आप उसकी इंफॉर्मेशन दिखा पाओ। हाँ, एक चीज जरूर होती है, दैट इज कॉल्ड एज प्लेस होल्डर। तो प्लेस होल्डर में जरूर आप लोगों ने ऐसा लिखा हुआ देखा होगा कि इनपुट फील्ड के अंदर ही आपको दिखने लग जाता है दैट व्हाट इज दिस इनपुट फील्ड अबाउट, है ना, इसे इस तरीके से। तो दिस इज समथिंग दैट यू कैन डू ऑफ कोर्स। बट अगर आपको उसके साइड में या उसके ऊपर उसका नाम दिखाना है तो उसके लिए आप लेबल यूज कर सकते हो। ठीक है, सो लेबल टैग इज यूज फॉर लेबलिंग अ पर्टिकुलर इनपुट। एंड देन देयर इज, सो एक तो आपके पास ये एट्रीब्यूट हो जाता है प्लेस होल्डर, जिसमें आप ये बता सकते हो दैट व्हाट हैज टू बी डिस्प्लेड विद इन द इनपुट फील्ड, ताकि यूजर को पता चल जाए कि उसे क्या एंटर करना है। तो विदाउट लेबल ऑल्सो देन यू कैन यूज योर इनपुट फील्ड्स। और दूसरा होता है एक एट्रीब्यूट जिसे कहते हैं टाइप। ठीक है, सो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ इनपुट फील्ड्स, जैसे कि पासवर्ड है। अब जैसे ही आप इनपुट इनपुट फील्ड में टाइप उसका पासवर्ड सेट करोगे तो वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, आपके जो भी आप टेक्स्ट लिख रहे हो उसे यूजर को दिखाने से बंद कर देगा। दैट इज नाउ यूजर कैन नॉट सी दैट, है ना, कि व्हाट द यूजर इज टाइपिंग, राइट। सो दिस समथिंग कैन बी डन। तो इसी तरीके से इनपुट फील्ड्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, यहाँ पे बी आर लगा के चलते हैं। ठीक है, सो अनदर टाइप इज बी आर। आप जो सिलेक्ट कर सकते हो दैट इज कि सपोज आपको कुछ फाइल वगैरह एंटर करानी है यूजर से। ठीक है, सो लेबल फाइल, और यहाँ पर हमने डाल दिया इनपुट फील्ड। और इस इनपुट फील्ड में टाइप क्या होगा, सो देयर मेनी 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 काइंड ऑफ टाइप्स। तो हमने यहाँ पे दे दिया है कि इनपुट टाइप इज फाइल। तो अब ये वाला जो इनपुट फील्ड होगा ये किस टाइप का डेटा लेगा, फाइल टाइप का डेटा। तो आप यहाँ से चूज कर सकते हो। तो सपोज हमने बोल दिया कि ये जो लिंक लिस्ट वाली फाइल है इसे ओपन कर दो। तो नाउ इट विल टेक दिस लिंक लिस्ट डॉट जावा फाइल। क्लियर है, मतलब आप इनपुट में फाइल भी दे सकते हो, है ना, इसी तरीके से। राइट, तो इसी तरीके से आप कलर भी दे सकते हो। ठीक है, सपोज आपको कुछ कलर वगैरह चूज करना है तो इनपुट के अंदर यू कैन ऑल्सो गिव कलर, दैट इज टाइप इक्वल्स टू, एंड देन यू विल से कलर। तो जैसे आप कलर दोगे यहाँ पर आपको चूज करने को मिल जाएगा दैट व्हाट पर्टिकुलर कलर डू यू वांट टू चूज। ठीक है, मतलब उसका जो भी कोड होगा वो बेसिकली यहाँ पे इंटरनली स्टोर हो जाएगा। इसी तरीके से यू कैन यूज चेक चेक बॉक्सेस ऑल्सो, है ना। तो लेबल में हमने डाल दिया चेक बॉक्स। ठीक है, तो अब चेक बॉक्स कैसे काम करता है, नाउ वी आर गोइंग टू से कि इनपुट, और हमेशा टाइप के ही साथ काम करेगा। तो टाइप इज इक्वल्स टू चेक बॉक्स। ठीक है, अब यहाँ पर एक और नई प्रॉपर्टी समझते हैं दैट इज वैल्यू। ठीक है, मतलब अगर यूजर इस पर्टिकुलर चेक बॉक्स को चेक करता है तो उसकी उससे एसोसिएटेड कुछ वैल्यू तो होगी, है ना। मतलब चेक बॉक्स तो हमने यहाँ पे लिख दिया, लेकिन ये चेक बॉक्स है किस चीज का। तो सपोज ये चेक बॉक्स है जेंडर का। ठीक है, सो यहाँ पर हमने लिख दिया जेंडर, और दूसरा लेबल हमने लगा दिया कि अगर फीमेल है तो इसको चेक करेगा, और अगर मेल है तो दूसरे वाले इनपुट को चेक करेगा, है ना। सो मेल है अगर, तो इस दूसरे वाले, ये जो सेकंड वाला चेक बॉक्स है इसको चेक करेगा। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि उसने मेल को एंटर किया या फीमेल को एंटर किया, उसने तो टिक लगा दिया क्योंकि उसको तो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है मेल एंड फीमेल, है ना। सो कहाँ गया, सेव नहीं किया लगता है, एक सेकेंड। तो उसको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, और बी आर टैग भी कर देते हैं, ब्रेक भी कर देते हैं लाइन को यहाँ पे। आ, यहाँ पे करते हैं बी आर टैग। ठीक है,
ऑलराइट, अब उसको देखो जेंडर में फीमेल दिखाई दे रहा है, ठीक है, उसने कर दिया इसको चेक कि हाँ फीमेल है, या फिर उसे मेल दिखाई दे रहा है तो वो दूसरे वाले इसको चेक कर देगा कि वो मेल है। लेकिन अंदर तो पता ही नहीं चलेगा कि ये एक्चुअली में इनपुट बॉक्स किससे रिलेटेड था, तो उसके लिए आता है आपका वैल्यू फील्ड। ठीक है, तो वैल्यू में आप मेंशन करते हो कि भाई दिस इज फीमेल वैल्यू, मतलब अगर, सॉरी, मेल वैल्यू, मतलब अगर किसी ने इस चेक बॉक्स को चेक किया है तो इसका मतलब वो किस वैल्यू को यहाँ पे एसोसिएट कर रहा है अपने साथ, मेल को। और अगर किसी ने इस पर्टिकुलर चेक बॉक्स को चेक किया है तो वो किसको, किस टाइप की वैल्यू को एसोसिएट कर रहा है, फीमेल को। सो इंटरनली आप लिख रहे हो, मतलब बाहर तो उसे दिख ही रहा है, लेकिन दिस इज हाउ इंटरनली ऑल्सो इट विल नो कि ये वैल्यू इस पर्टिकुलर चेक बॉक्स से रिलेटेड कौन सी है, फीमेल, और दूसरे वाले चेक बॉक्स से रिलेटेड वैल्यू क्या है, मेल। अब देखो नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, दैट सपोज हम लोगों ने ये चेक बॉक्स वगैरह, टाइप चेक बॉक्स तो हमने बना लिया। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि हम लोग इस चेक बॉक्स को एक नेम एसोसिएट करते हैं। ठीक है, तो हमने इसको नेम दे दिया, दैट इज जेंडर। कि ये क्या चीज बता रहा है, मतलब जब ये बैकएंड पे जाएगा डेटा, तो ये किससे एसोसिएटेड है, किसके साथ ये एसोसिएट होके दिखने वाला है, तो ये जेंडर से एसोसिएट होके दिखने वाला है कि ये जेंडर का डेटा है, ये मेल है या फिर फीमेल है। तो ये इससे रिलेट किससे रिलेटेड डेटा है, ये जेंडर से रिलेटेड डेटा है, राइट। नाउ योर एक्सरसाइज फॉर टुडे, फर्स्ट एक्सरसाइज फॉर टुडे इज यू हैव टू फाइंड आउट दैट हाउ टू चेक ओनली वन बॉक्स, है ना। आपका आज का एक असाइनमेंट क्या है, यू हैव टू फाइंड आउट द वे, फाइंड आउट द वे टू चेक ओनली वन वन डेटा, है ना, एंड नॉट बोथ। मतलब अभी प्रॉब्लम क्या आ रही है आप लोगों को भी दिख रहा होगा, दैट इज कि अगर मैं इन दोनों को चेक कर रही हूँ, ठीक है, सो यहाँ पे मैंने फीमेल एंड मेल दोनों को चेक किया तो दोनों चेक हो रहे हैं। व्हाट आई वांट इज कि इन दोनों में से कोई एक ही चेक हो। क्लियर है, इनमें से और भी काफी सारी इनपुट बॉक्सेस होते हैं, जैसे कि ये तो हो गया आपका चेक बॉक्स, इसी तरीके से एक रेडियो बटन्स भी होते हैं, तो वो भी आप लोग इस, मतलब बस टाइप चेंज करना है। सो इनपुट टाइप इक्वल्स टू, यहाँ पे डेट भी आप ले सकते हो, डेट टाइम भी ले सकते हो, तो डेट के अंदर आपको कुछ ऐसा दिखाई देने लग जाएगा। मैं अभी आपको बता रही हूँ दैट व्हाट यू हैव टू डू, बट उससे पहले आप ये चेक कर लो, ठीक है। सो आपको इस तरीके से कुछ चार्ट फॉर्म में दिखाई देने लग जाता है दैट ओके कैलेंडर आ गया, राइट। उसके बाद और क्या इनपुट टाइप होता है, तो एक इनपुट टाइप होता है रेडियो बटन, वो आप खुद चेक करोगे, लेकिन मैं आपको और टाइप्स दिखा देती हूँ। तो डेट टाइम हो गया, ईमेल, अगर टाइप आपका ईमेल है तो आप ईमेल दे सकते हो। हिडन, ये मैं बता देती हूँ, तो हिडन टाइप होता है एक, ठीक है। उसके बाद मैं आपको ये हिडन के बारे में बता देती हूँ। सपोज आपको कुछ ऐसा डेटा है, जैसे कि कुछ इस टाइप का डेटा है, दैट इज वैल्यू इक्वल्स टू समथिंग लाइक, मतलब कुछ यूजर आईडी टाइप है, ठीक है। इसके साथ आप नेम भी एसोसिएट कर सकते हो। नेम बेसिकली इसलिए यूज होता है कि बैकएंड में इस पर्टिकुलर वैल्यू को किस नाम से जाना जाएगा, तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि ये यूजर आईडी है, ठीक है। तो हर एक जो आपका इनपुट फील्ड है उसके साथ एक नाम एसोसिएट किया जाता है, ताकि बैकएंड में हमें पता रहे दैट इसको किस नाम से हमें बैकएंड में समझना है। बट द थिंग इज कि सपोज यूजर आईडी और बहुत बड़ा सा एक नंबर है। अभी जो यूजर आईडी है वो सपोज सिस्टम प्रोड्यूस्ड है, उसमें यूजर का कोई इंटरवेंशन है नहीं, मतलब यूजर की तरफ से कोई इनपुट नहीं मिलेगा इसमें, ये ऑटो जनरेट होती है आईडी, ऐसा मान लो, ठीक है। तो हम सोच रहे हैं कि इसको फिर यूजर को दिखाने की तो जरूरत नहीं है, लेकिन बैकएंड में तो इसको भेजना है फॉर्म डेटा के साथ। समझ में आ रही है बात, कि फॉर्म डेटा के साथ जो फॉर्म के अंदर दूसरा डेटा है उसके साथ मुझे इसे भेजना तो है बैकएंड में, लेकिन मुझे यूजर को दिखाने की जरूरत नहीं है एज सच, बिकॉज उसका कोई रोल नहीं है इसमें, क्योंकि ये तो ऑटो जनरेटेड आईडी है, राइट। वैसे भी यूजर को आप ये 1 2 3 4 दिखा के करोगे भी क्या, उससे जो इनपुट लेना है आप उसको बस उतना ही पार्ट दिखाओ। तो बस यही चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं कि यूजर से अगर मुझे कोई चीज, अगर मुझे लगता है कि वो यूजर के एक्सपीरियंस को खराब ही करेगी, एज सच उसका कोई लेना देना नहीं है, वो कुछ इसमें वैल्यू एंटर नहीं करने वाला है, तो आई विल कीप इट हिडन, बट आई विल कीप इट इनसाइड फॉर्म बिकॉज इट हैज टू बी सेंट
टू द बैकएंड, है ना। तो इसके लिए हम लोग इस टाइप हिडन टाइप को यूज करते हैं। ठीक है, एक और चीज है कि सपोज आपके पास नंबर एक टाइप था, सो इनपुट फील्ड है जिसमें टाइप इक्वल्स टू क्या है, नंबर है। ठीक है, अब इस नंबर में अगर आप जाके चेक करोगे, सो यहाँ पे एक बी आर टैग लगा देते हैं और इसका लेबल भी दे देते हैं, दैट इज लेबल इक्वल्स टू सम नंबर। ठीक है, कुछ भी नंबर होगा, मार्क्स वगैरह। तो यहाँ पे नंबर आ रहा है और अब आप क्या करोगे, इससे इंक्रीज कर सकते हो इस नंबर को, इससे डिक्रीज कर सकते हो। सो देर आर फ्यू एट्रीब्यूट्स एसोसिएटेड विद नंबर एज वेल। जैसे कि आप इसमें मैक्सिमम फिट कर सकते हो कि भाई मैक्सिमम नंबर क्या होना चाहिए इसके अंदर। सो मैक्सिमम इक्वल्स टू, सपोज हमने बोल दिया 4, और मिनिमम भी अगर आप चाहो तो सेट कर सकते हो। इसी तरीके से आप किसी भी पर्टिकुलर इनपुट फील्ड की मैक्सिमम लेंथ भी चेक कर सेट कर सकते हो। मतलब बहुत सारे आप एट्रीब्यूट्स ऐसे हैं जिनसे आप फिक्स कर सकते हो कुछ चीजों को। ठीक है, देन many other are there as well. So I hope that this input field is clear. बाकी हम जब ये करेंगे, वेबसाइट्स वगैरह बनाएंगे, इसमें कुछ और चीजें लगेंगी तो विल यूज देम। बट मेरे हिसाब से फॉर्म इज क्लियर कि फॉर्म एक्चुअली में करता क्या है, इजंट इट। सो फॉर्म के बाद हम लोग आ जाते हैं वापस CSS पर। ठीक है, सो यहाँ पर हम आ जाते हैं index.html पर। और ये वाला index.html जो है, ये इंडेक्स फॉर पोजीशन है। मतलब इसके अंदर हम सीखने वाले हैं आज कि व्हाट आर पोजीशंस इन CSS, राइट। डिस्प्ले टाइप हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखे थे, वो सबको याद है। सो लेट मी क्रिएट हेयर पोजीशन एलिमेंट। पोजीशन क्या होता है गाइस, इसके साथ में एक स्टाइल शीट भी अटैच कर दी। रिलेशन इक्वल्स टू स्टाइल शीट एंड देन what is the reference, so href equals to dot slash, और यहाँ पे एक नई फाइल बना लेते हैं। ठीक है, इसको बोल देते हैं पोजीशन स्टाइल डॉट CSS डॉट स्लैश एंड पोजीशन स्टाइल डॉट CSS। दिस इज हाउ वी हैव अटैच दिस। और अब हम पोजीशंस के बारे में पढ़ेंगे। सो सपोज हमारे पास एक सबसे पहले तो हम इसको यहाँ पे चेक कर लेते हैं दैट हमारी जो स्टाइल शीट है वो सही से अटैच हो गई है या नहीं। तो हमने बोला टेक्स्ट अलाइन इक्वल्स टू सेंटर। ठीक है, एंड नाउ लेट अस चेक दिस वन। इसको कर देते हैं बंद और इंडेक्स पोजीशन इसको कर देते हैं शुरू। सो ओपन विद लाइव सर्वर। सो पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स बीच में आ गया, इट मींस इट इज वर्किंग फाइन। अब मैं यहाँ पे ना कुछ डिव्स बना लेती हूँ। सो दिस इज डिव नंबर 1। ठीक है, इसको हम लोग div number 1 बोल देते हैं। then this is div number 2, this is div number 3, then this is div number 4 and this is div number 5। ठीक है, ये 5 div हम लोगों ने बना लिए हैं। और अब आप लोगों को एक चीज समझनी है कि मुझे इन divs को कुछ स्टाइल देनी है, तो आई कैन सिंपली से दैट div इक्वल्स टू, मतलब div को मुझे क्या स्टाइल देनी है, तो पहले मुझे उसे बैकग्राउंड कलर देना है। ठीक है, सो बैकग्राउंड कलर सपोज हम लोगों ने इस डिव को ब्लैक दे दिया है एंड देन कुछ विड्थ दे देते हैं। सो विड्थ इक्वल्स टू 300 पिक्सल्स एंड हाइट भी दे देते हैं कुछ इसको। सो हाइट इज आल्सो इक्वल्स टू 300 पिक्सल्स, राइट। एंड देन दैट्स इट। उसके बाद हम थोड़ी सी मार्जिन दे देते हैं, दैट इज 50 पिक्सल्स की मार्जिन टू ऑल साइड्स। ठीक है, मतलब फ्रॉम ऑल साइड्स वी वांट टू गिव सम मार्जिन एज वेल। अब अगर आप अपने डिव्स को देखोगे तो दे लुक समथिंग लाइक दिस। ठीक है, आई वांट टू नाउ चेंज देयर कलर, मतलब मुझे इंडिविजुअल कलर सबके चेंज करने हैं। तो अगर आपको इंडिविजुअली सबको पॉइंट आउट करना होता है तो यू हैव टू गिव एन आईडी सो दैट आप हर एक डिव को इंडिविजुअली भी एक्सेस कर सको, राइट। क्योंकि आईडी जो होता है वो क्या करता है, जैसे अगर हम लोगों को कॉलेज में आईडी मिलती है तो इट बेसिकली पॉइंट आउट अ पर्टिकुलर डिव। तो यही काम हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। इसका कुछ भी नाम आप लोग रख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे बोल दिया कि जो फर्स्ट डिव है उसका नाम है box1। ठीक है, इसको एक आईडी दे दी box1। मतलब इनको अलग अलग तरीके से कैसे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो दिस इज box2, देन आईडी इक्वल्स टू box3। उसके बाद इस फोर्थ बॉक्स को मैंने आईडी दे दी विच इज box4। उसके बाद फिफ्थ बॉक्स को मैंने आईडी दे दी विच इज box5। ठीक है, तो इस तरीके से वी हैव गिवन द आईडीज टू ऑल ऑफ दीज डिव्स। अब हम सबसे पहले बॉक्स नंबर 1 पे चलते हैं।
तो जब बॉक्स 1 को आप टारगेट करना चाहते हो तो इस बार क्योंकि बॉक्स 1 आईडी है, दैट इज वाई आप यहाँ पे हैश लगाओगे। सिंपल टैग होता है तो आप उसके आगे कुछ नहीं लगाते हो, आप उस टैग को डायरेक्टली लिख देते हो। पर अगर आप अपनी स्टाइल शीट के अंदर किसी आईडी को एक्सेस करना चाहते हो, मतलब किसी आईडी के बेसिस पे अपने टैग को एक्सेस या स्टाइल करना चाहते हो, तो आप सामने हैश लगाते हो। अब आपने सिर्फ बॉक्स 1 जो है उसका बैकग्राउंड कलर चेंज करके रेड कर दिया, तो नाउ यू विल सी द रिजल्ट्स। तो अब हम लोग अपने पेज पर ऊपर स्क्रॉल करके जाते हैं तो ओनली बॉक्स 1 इज टारगेटेड और उसका कलर चेंज हो गया। तो जितने भी बाकी के स्टाइल्स थे वो तो सारे के सारे बॉक्सेस पे तो सबसे पहले लग ही चुके थे, लेकिन उसके बाद हमने बॉक्स 1 को जाके बस इतना सा चेंज दे दिया कि बैकग्राउंड कलर उसका रेड कर दो। इज इट क्लियर? सो बॉक्स 1 पे आते हैं एंड बॉक्स 1 को हम लोगों ने क्या बोला, दैट प्लीज इसको रेड कलर दे दो। ऑल राइट, ठीक है। इसी तरीके से हम बॉक्स 2, 3, 4, 5 इन सबको भी डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दे देते हैं। लेकिन क्योंकि अब आप इन्हें आईडीज के बेसिस पे एक्सेस करना चाहते हो, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ टैग नेम, ठीक है। टैग के हिसाब से तो ऑलरेडी वी हैव गिवन सम स्टाइल, पर आईडी के हिसाब से करना है तो आपको इस तरीके से बॉक्स 2 को आप कुछ और कलर दे दो। सो सपोज हमने इसे ग्रीन कलर दे दिया एंड इसी तरीके से बॉक्स 3 लेते हैं और बॉक्स 3 को कुछ और कलर दे देते हैं। सो बैकग्राउंड कलर इज इक्वल्स टू ऑरेंज रेड। देन बॉक्स 4 है हमारे पास और बॉक्स 4 को हम क्या बैकग्राउंड कलर दे रहे हैं, ब्लू कलर दे देते हैं, ठीक है। एंड देन बॉक्स 5 इज ऑल्सो देयर, सो बॉक्स 5 इज इक्वल्स टू बैकग्राउंड कलर पिंक, ठीक है। पिंक की जगह कुछ डार्कर वर्जन ले लेते हैं, तो ये पेल वायलेट रेड ले लेते हैं। सो अब अगर आप इन कलर्स को देखोगे तो इट इज लुकिंग लाइक दिस, ठीक है। अब जो बाय डिफॉल्ट आपके जो एलिमेंट्स होते हैं ना, ये स्टैटिक पोजीशन फॉलो करते हैं। स्टैटिक मतलब होता है कि मान लो कि आपका ये जो वेब पेज है ये एक पेज है, ठीक है। ऐसा मानना है कि सिंगल पेज ही है। जो आपके कॉपीज के पेज होते हैं तो उनमें से एक सिंगल पेज निकाल के यहाँ पे वेब पेज बना के आपके सामने रख दिया है। नाउ अगर सबसे पहला बॉक्स आया तो ऑब्वियसली आप उसे सबसे ऊपर लगा दोगे, ठीक है, उसी पेज के ऊपर। देन नेक्स्ट बॉक्स आया तो नेक्स्ट बॉक्स उसके नीचे ही जाएगा क्योंकि ये वाली जगह तो इस बॉक्स ने ले ली है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट बॉक्स आया तो वो उसके नीचे जाएगा। तो स्टैटिक जो फ्लो होता है उसमें जो भी नेक्स्ट अवेलेबल स्पॉट होता है वो आपके बॉक्स को दे दिया जाता है। इज इट क्लियर दैट व्हाट इज स्टैटिक पोजीशन? whatever is the available next position for the element, चाहे वो p टैग हो चाहे वो कोई भी टैग हो, तो इनलाइन है या ब्लॉक है उसके हिसाब से जो भी नेक्स्ट अवेलेबल पोजीशन है उस पेज में वो उसको दे दी जाती है। अब आपको पता है कि div तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट होते हैं तो इसीलिए वो पूरी पूरी विड्थ कैरी कर रहे हैं, इवन दो कि उनकी विड्थ कम है, बट स्टिल वो पूरी पूरी विड्थ जो भी अवेलेबल है वो पूरी ले रहे हैं क्योंकि उनका नेचर ऐसा है, वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हैं, राइट। अगर यहाँ पे कोई इनलाइन एलिमेंट होता तो वो कम स्पेस लेता, राइट। लेकिन जो उनकी नेक्स्ट अवेलेबल पोजीशन है वो उसी को ले रहे हैं। कैन यू सी दैट, है ना। अब हम इसको चेंज करना चाहते हैं, हम बोल रहे हैं कि ठीक है तुम्हारी बाय डिफॉल्ट पोजीशन स्टैटिक होती है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि बाय डिफॉल्ट जो इन लोगों को पोजीशन अलोकेट होती है वो होती है स्टैटिक, ठीक है। नाउ वी वांट टू चेंज इट, और अब हम बोल रहे हैं कि जो ये रेड वाला बॉक्स है, ठीक है, या फिर ये जो ग्रीन वाला बॉक्स है दैट इज आवर बॉक्स नंबर 2, इसको हम कौन सी पोजीशन देना चाह रहे हैं, तो हम बोल रहे हैं इसको हम एब्सोल्यूट पोजीशन दे रहे हैं। तो एब्सोल्यूट पोजीशन का मतलब होता है कि ये ना अपनी पोजीशन से उठ के, आप ऐसा मानो कि उस पेपर के ऊपर एक और पेपर आपने रख दिया है, तो ये अपनी पोजीशन से उठ के दूसरे पेपर पे चला जाता है। अब आप मुझे एक चीज बताओ, अगर ये अपनी पोजीशन से उठ के दूसरे पेपर पे जा रहा है जो कि इस पेपर के ऊपर है, तो क्या जो नीचे वाले ऑरेंज रेड कलर वाला बॉक्स है उसके लिए एक स्पेस खाली नहीं हो जाएगी? जो ग्रीन वाले ने उस पेज में जगह छोड़ी है उसको ऑरेंज रेड वाला जो बॉक्स है वो ले नहीं लेगा। ये जो आप लोगों का ग्रीन कलर का बॉक्स है ये अपनी पोजीशन से उठ के ऊपर आ गया है। तो जैसे ही ये ऊपर आया तो इसने जो स्पॉट खाली छोड़ा था वो किसने ले लिया? जो भी नेक्स्ट अवेलेबल बॉक्स था दैट वाज ऑरेंज वन। तो इसीलिए वो जो ऑरेंज वाला है वो जो आपको थोड़ा सा दिखाई दे रहा है वो एक्चुअली में ग्रीन वाले बॉक्स के नीचे है। सो ग्रीन वाले बॉक्स को हमने उस पेज से ऊपर उठा दिया है। दिस इज द सिंपल थिंग दैट वी आर डूइंग। उसके बाद हम इसको ना असाइन कर सकते हैं, अब पूरा पेज इसके पास खाली है,
ठीक है, तो अब आप इसे टॉप लेफ्ट राइट बॉटम सब कुछ असाइन कर सकते हो। तो आपने बोल दिया कि टॉप से तुम 100 पिक्सल्स नीचे आ जाओ, तो ये क्या करेगा कि जो टॉप, जो इसके पास बाउंड्री अवेलेबल है उसमें जो टॉप है उससे ये 100 पिक्सल्स की मार्जिन मान लो ले लेगा। उसके बाद हमने बोल दिया कि लेफ्ट से तुम 400 पिक्सल साइड में आ जाओ, तो ये लेफ्ट से 400 पिक्सल साइड में आ जाएगा। सो दिस इज हाउ दिस ग्रीन बॉक्स इज लुकिंग नाउ। तो इसकी जो पोजीशन थी दैट वाज अ सेकंड पोजीशन, उसने वो छोड़ दी, है ना। और उसके बाद टॉप से 100 पिक्सल्स का और लेफ्ट साइड से 500 पिक्सल्स की स्पेस लेके वो अपनी इस नई जगह पे आ गया है। जो इसकी जगह थी वो ऑरेंज वाले बॉक्स ने ले लिया, बिकॉज इसने ऑब्वियसली अपनी जगह छोड़ दी थी, इसीलिए। क्लियर है ये पॉइंट? अब नेक्स्ट चीज होती है पोजीशन रिलेटिव। नेक्स्ट पोजीशन कौन सी आती है? रिलेटिव रिलेटिव। पोजीशन। रिलेटिव पोजीशन में कुछ ऐसा होता है कि इसको हम कर देते हैं कमेंट, मतलब इसको हम नेचुरल फ्लो में छोड़ देते हैं, और यहाँ पे हम 300 की जगह इन बॉक्सेस को 200 साइज का बना देते हैं। ठीक है, और एक और चेंज करेंगे, दैट इज जो ये बॉडी है, बॉडी वो थोड़ा सा मार्जिन लेती है एक्स्ट्रा HTML5 में, तो उसको हम 0 पिक्सल सेट करके आ जाएंगे कि तुम्हें कोई एक्स्ट्रा मार्जिन लेने की जरूरत नहीं है। तो अभी हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं। ऑल राइट, अब हम बोल रहे हैं कि जो बॉक्स नंबर 2 है उसको ही जाके बोलते हैं कि बॉक्स नंबर 2 तुम जो है वो पोजीशन लोगे कौन सी? रिलेटिव। तो जैसे ही आप पोजीशन रिलेटिव लेते हो तो रेड ग्रीन और ऑरेंज, ठीक है, ये ऑर्डर हमें याद है कि सबसे पहला वाला बॉक्स रेड है, फिर ग्रीन है और फिर ऑरेंज है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो वही ऑर्डर फॉलो हो रहा है, रेड है फिर ग्रीन है और फिर ऑरेंज है। तो अभी तो कुछ चेंज हुआ नहीं, लेकिन चेंज अब होना शुरू होगा। अब हमने बोला कि तुम टॉप से तुम 100 पिक्सल्स नीचे की साइड आ जाओ। ठीक है, सो वो क्या करता है कि जो उसकी खुद की पोजीशन थी, पहले वो अपने पेरेंट की पोजीशन के रिस्पेक्ट में, मतलब जो उसका जो मतलब बेसिकली जब एब्सोल्यूट आप कर रहे थे तो वो स्टार्टिंग यहाँ से कर रहा था 100 पिक्सल्स की दूरी लेने की। लेकिन जब आपने रिलेटिव की तो जो उसकी खुद की पोजीशन थी पहले, उस पोजीशन के रिस्पेक्ट में वो 100 पिक्सल्स नीचे आ रहा है। इसी तरीके से अगर आप बोलते हो लेफ्ट या राइट या बॉटम या टॉप, तो आपने बोल दिया सपोज कि भाई लेफ्ट से तुम 200 पिक्सल्स दूर चले जाओ, तो जो उसकी पहली पोजीशन मतलब खुद की ओरिजिनल पोजीशन थी उससे वो 200 पिक्सल्स की लेफ्ट साइड की डायरेक्शन में आ जाएगा। सो दिस इज हाउ रिलेटिव वर्क्स, है ना। रिलेटिव का मतलब होता है कि टॉप लेफ्ट बॉटम राइट सब चलेगा, लेकिन अपनी जो एक्चुअल पोजीशन है उसके रिस्पेक्ट में वो मूव करता है। रिलेटिव क्लियर है? एब्सोल्यूट में अपनी पोजीशन को वो छोड़ देता था, तो नीचे वाले एलिमेंट्स आके सबसे पहले तो उसकी पोजीशन ले लेते थे। रिलेटिव में वो अपनी पोजीशन को छोड़ नहीं रहा है। ठीक है, एब्सोल्यूट में टॉप लेफ्ट राइट बॉटम जो है वो पेरेंट कंटेनर जो होता है उसके रिस्पेक्ट में चल रहे थे, तो इसीलिए वो जो अपना बॉडी टैग है वो उसका पेरेंट है, तो वो उसके रिस्पेक्ट में यहाँ से टॉप लेफ्ट राइट बॉटम कर रहा था। वेयर एज जो आप मतलब अभी के लिए पेरेंट टर्म को हम बाद में समझेंगे, अभी के लिए आप बस इतना ही समझो कि जब एब्सोल्यूट हो रहा था तो यहाँ से टॉप का डिस्टेंस लेता था, इस पर्टिकुलर साइड से राइट लेफ्ट का डिस्टेंस लेता था, इस पर्टिकुलर साइड से राइट का डिस्टेंस लेता था, और बॉटम से बॉटम का डिस्टेंस लेता था। लेकिन रिलेटिव में जो उसकी खुद की पोजीशन थी पुरानी वाली, उसी के रिस्पेक्ट में वो टॉप का डिस्टेंस, लेफ्ट का डिस्टेंस, राइट का डिस्टेंस और बॉटम का डिस्टेंस लेता है। आई होप इट इज क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट चीज आ जाती है आपकी फिक्स्ड पोजीशन। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एक काम करते हैं, एक थोड़ा अच्छा काम करते हैं कि यहाँ पे ना पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स जो है इसको थोड़ा सा स्टाइल करते हैं। सो जो H1 टैग है इसको हम बोलते हैं कि भाई तुम ना बॉर्डर ले लो। कितना बॉर्डर लेना है? तो 5 पिक्सल्स का ले लो, सॉलिड एंड ब्लैक। ठीक है, तो मतलब गजब का एक बॉर्डर लेगा अब हमारा जो हेडिंग है। और इसको हम एक और चीज देंगे, दैट इज, तुम लोगों को बॉक्स शेडो याद है कि भूल गए? याद है मैम। ये मत बोलना भूल गए, हाँ भूलना मत बस कुछ। ठीक है, नहीं नहीं। 20 पिक्सल्स, और इसको हम कर देते हैं रेड कलर की शेडो दे, तो फिर बॉर्डर की क्या जरूरत है, बॉर्डर को हटा देते हैं। ठीक है, बॉक्स शेडो दे देते हैं रेड कलर का 20 पिक्सल ब्लरनेस के साथ, और साथ में इसको थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस जरूर दे देते हैं 20 पिक्सल्स का। ठीक नहीं, 20 पिक्सल ज्यादा हो जाएगा,
10 पिक्सल्स का दे देते हैं और इसको ना एक इंटीरियर कलर भी दे देते हैं, दैट इज बैकग्राउंड कलर, और येलोइश टोन देते हैं एकदम, मतलब एकदम हम जाहिल गंवार जैसा कुछ बना रहे हैं, बट अभी अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने एक हेडर बना लिया है, ठीक है। और थोड़ी सी पैडिंग इसको दे देते हैं। एक्चुअली में ना जो इसका बॉक्स शेडो है ना, वो रेड कलर की नहीं होनी चाहिए थी, वो भी कुछ येलो का टोन होना चाहिए था, तब अच्छा लगेगा। तो यूएक्स होता है ये। देखो अब दिख रही है तुम्हें शेडो की, दिख ही नहीं रही है। अब हमें क्या करना है, अगर तुम्हें इसे सच में देखना है ना, तुम्हें अगर इसे सच में देखना है ना, तो तुम लोग क्या करो, बैकग्राउंड कलर इसका डाल दो ब्लैक। अब हाँ तुम्हें जो शेडो है ना वो दिखाई देगी, क्योंकि वो लाइट है ना। हाँ अब दिखाई दे रही है हल्की हल्की, ठीक है। और इसकी जो ब्लरनेस है वो और थोड़ी ज्यादा कर दो, जैसे 40 पिक्सल्स की ब्लरनेस। हाँ अभी ठीक है। ठीक है, तो अब हमारा ये पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स नाम का ये जो हेडर है, ये हमने सेट कर लिया है, और इसमें ना थोड़ी सी पैडिंग डाल देते हैं ताकि थोड़ा सा ब्रॉडर हो जाए। तो 20 पिक्सल्स की पैडिंग, टॉप लेफ्ट राइट बॉटम हर जगह से। नाउ इट इज गुड। अब हम बोलते हैं कि भाई तुम ना इसकी जो पोजीशन है ये कर लो फिक्स। तो फिक्स में क्या होता है, स्टैटिक में क्या हो रहा था, जब तक आप कुछ नहीं डालते हो तब तक कुछ ऐसे चलती है आपका पेज, कि जब आप इसे स्क्रॉल डाउन करते हो तो जिसका नंबर आता है वो दिखने लग जाती है चीज, लेकिन जैसे ही आप इसे फिक्स कर देते हो तो ये वाला जो आइटम है ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे फिक्स हो जाता है, फिर ये मूव नहीं करता, ठीक है। सो हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं पोजीशन इक्वल्स टू फिक्स्ड, राइट। जैसे ही आप ऐसा करते हो तो जो आपका आइटम है वो ऊपर उठ के आ जाता है, देख रहे हो, ऊपर उठ के आ जाता है। और अपनी जो पेज की जगह है, सबसे पहले तो वो नीचे वाले एलिमेंट्स के लिए छोड़ देता है, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो कि जो रेड वाला बॉक्स है ना, वो उसकी जगह पे आ रहा है। एक्चुअली में ना ये वाली पोजीशन जो थी ये सिर्फ पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स की थी, लेकिन अब ये जो रेड वाला बॉक्स है ये उसको ले रहा है, कैन यू सी दैट। यहीं पर ये अलग है ना, एब्सोल्यूट में वो फिक्स नहीं होती उसकी जगह, मतलब वो अगर आप स्क्रॉल करते हो ना तो वो ऊपर नीचे जाता है, ठीक है। इसमें वो चीज नहीं होगी, इसमें फिक्स हो जाएगा। अब ये देखो पोजीशन ऑफ एलिमेंट है ना, उसके नीचे से ही रेड वाला बॉक्स शुरू हो रहा है अगर तुम देखोगे तो, ठीक है। लेकिन जैसे ही तुम इसे फिक्स करोगे ना तो ये पेज के ऊपर उठ के आ जाएगा। तो ये देखो, ये तुमने किया पोजीशन फिक्स, और ये पेज के ऊपर उठ के आ गया, और इसीलिए जो रेड वाला बॉक्स है ये उस जगह पे चला गया, बिकॉज वो खाली है जगह अब। ठीक है, अब आप पोजीशन ऑफ एलिमेंट को और जैसे भी चाहो इसे कर लो तैयार। तो हमने बोल दिया इसको कि भाई सबसे पहले तो तुम्हारा जो डिस्प्ले टाइप है उसे कर दो ब्लॉक, ठीक है। और उसके बाद इसकी विड्थ कुछ दे देते हैं, अगर चल पाएगा तो 100% की इसको हम लोग विड्थ देंगे, ताकि ये पूरी स्पेस तो ले पहले। ठीक है, अब इसने पूरी, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये इनलाइन बन गया था ना, दैट्स वाई वो छोटा ले रहा था, बट ठीक है अब हम लोगों ने इसे पूरी स्पेस दे दिया है। लेकिन जो ये एलिमेंट है वो उसके नीचे इसलिए आ रहा है बिकॉज वो जगह खाली है, ये तो ऊपर है पेज के। और अब तुम इसे स्क्रॉल करोगे ना तो ये नहीं मूव करेगा, बाकी सब मूव करते रहेंगे। क्लियर है हाउ इट इज वर्किंग, पोजीशन फिक्स, 0 पिक्सल, ठीक है। टॉप से हमने क्या करा, 0 पिक्सल, तो ये 0 पिक्सल पे हो गया सेट। अब जो भी इसका कंटेनर है उसके हिसाब से इसने लिया है कुछ, बस अब ये एकदम सही चल रहा है, ठीक है। ठीक है, मार्जिन भी 0 पिक्सल कर देते हैं, जो बाय डिफॉल्ट मार्जिन आती है वो भी चली जाएगी फिर। ठीक है, तो अब ये तुम्हारा एकदम ही टॉप से चिपक गया है, जो तुम लोगों ने बहुत सारी वेबसाइट्स में देखा होगा, देखा है ऐसा। और भी काफी चीजें देखी होंगी, पर ये इसेंशियल्स चीजें हैं जो हमें चाहिए होती हैं। ये जो पहले मार्जिन आ रही थी वो बाय डिफॉल्ट जो H1 की मार्जिन होती है वो उसके बेसिस पे ले रहा था थोड़ी सी स्पेस, पर हमने वो भी हटा दी। अब तुम लोग सोचोगे कि फिर मुझे ना इस डिव को थोड़ी सी ये जो बॉक्स नंबर 1 है, मुझे इसको थोड़े नीचे से शुरू करना चाहिए अगर मुझे इस पोजीशन को फिक्स करना है। तो वो तुम लोग मार्जिन वगैरह देके कर सकते हो, ठीक है। वो कोई बड़ी बात नहीं है, बॉक्स 1 को थोड़ा मार्जिन दो, वो बाय डिफॉल्ट ही थोड़ी मार्जिन लेके रखेगा तो वो पूरा डिस्प्ले होगा। लेकिन बड़ी बात ये है कि जो पोजीशन ऑफ एलिमेंट नाम का जो एलिमेंट है वो फिक्स है इस टाइम, ठीक है। दूसरा इसी तरीके का एक और एलिमेंट होता है, पोजीशन होता है, दैट इज पोजीशन स्टिकी, ठीक है। तो पोजीशन स्टिकी क्या करता है, इसको मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ पर हम लोग ना और डिव क्रिएट कर लेते हैं। सो कॉपी एंड पेस्ट, कॉपी एंड पेस्ट, और एक यहाँ पे बॉक्स बना लेते हैं जिसका नाम रख देते हैं बॉक्स नंबर
बॉक्स वाइट, ठीक है, इसका नाम रख रहे हैं बॉक्स वाइट, और बॉक्स वाइट को हम बस एक ही चीज अलग देंगे, दैट इज उसको हम वाइट कलर देंगे, ठीक है। और ये क्यों कर रहे हैं वो भी हम देख लेते हैं। सो ये बॉक्स वाइट है और इसका हमने बैकग्राउंड कलर वाइट सेट कर दिया है। तो अगर अभी आप लोग देखोगे तो बहुत सारे बॉक्स है, उनमें से बस एक वाइट बॉक्स है और बाकी सारे बहुत सारे कलरफुल बॉक्सेस हमने बना रखे हैं। अब हम ये चाहते हैं कि ये जो वाइट बॉक्स है ना, वो किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर आके रुक जाए। तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे बोलोगे पोजीशन एंड देन यू विल से स्टिकी। ठीक है, तो जैसे ही आप पोजीशन स्टिकी बोलते हो तो क्या होता है कि अब आप इसे स्क्रॉल करोगे, ठीक है। जैसे स्क्रॉल करके ये टॉप से 100 पिक्सल्स की दूरी पे पहुंचेगा, ये उस मोमेंट पे आप बोल दोगे कि बस अब तुम स्टिक हो जाओ। या फिर जैसे ही ये मूवमेंट करके और 400 पिक्सल्स की दूरी पे पहुंचेगा टॉप से, तो आप बोलोगे कि भाई अब तू रुक जा, ठीक है, मतलब अब तू वहीं पे स्टिक हो जा। तो अब देखो ये कैसे काम कर रहा है। तो हमने इसे स्क्रॉल करना शुरू किया एंड जैसे ये 400 पिक्सल्स की दूरी पे पहुंचा टॉप से, ये स्टिक हो गया है, अब ये मूव नहीं करेगा। ये बाकी सब मूव करते रहेंगे बट ये मूव नहीं करेगा। एंड इसकी जो पोजीशन है वो भी खाली रह जाएगी। देखा आप लोगों ने, है ना, मतलब वो फिक्स पोजीशन पे ही रहता है हमेशा। वेरएज स्टिकी जो है ना, वो आपके जो ये जो स्क्रॉल आप कर रहे हो ना उसके बेसिस पे, जो स्क्रॉलिंग जब उस पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंच जाए, जब टॉप से 400 पिक्सल्स का डिस्टेंस होगा, उस मोमेंट पे जाके फिर वो फिक्स बनता है। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टिकी एंड फिक्स्ड। इज इट क्लियर? सो दिस इज अबाउट पोजीशन, है ना। तो हमने कितने टाइप की पोजीशंस देखी आज। पहली थी स्टैटिक। स्टैटिक में क्या होता है, बाय डिफॉल्ट जो एक के नीचे एक एलिमेंट्स आते हैं, जो भी उनकी नेक्स्ट पोजीशन है, उन पे जो एलिमेंट्स आते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे, हाँ, उसे हम स्टैटिक कहते हैं। मतलब ऐसा मान लो कि एक पेज में जो भी अवेलेबल नेक्स्ट पोजीशन है, वो आपका स्टैटिक एलिमेंट के बेसिस पे वो लेता जाता है, ठीक है। अगर इनलाइन होगा तो कम स्पेस लेगा, ब्लॉक होगा तो ज्यादा स्पेस लेगा, उस बेसिस पे वो अपनी स्पेस लेता जाता है। तो एक पेज के अंदर एक के नीचे एक या साइड में एलिमेंट्स आते जाते हैं। उसके बाद एक होता है एब्सोल्यूट। ये एब्सोल्यूट में पेज के ऊपर उठ जाता है और उसके बाद आप उसको टॉप लेफ्ट राइट वगैरह वगैरह दे सकते हो, ठीक है। स्टैटिक के अलावा बाकी सब में टॉप लेफ्ट राइट काम करते हैं, है ना, टॉप लेफ्ट राइट बॉटम। स्टैटिक में वो काम नहीं करता क्योंकि उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता। उसके बाद होता है रिलेटिव। रिलेटिव में वो अपनी पोजीशन के रिस्पेक्ट में टॉप लेफ्ट राइट बॉटम चूज करता है। फिर होता है फिक्स्ड। फिक्स्ड में वो क्या करता है कि वो पेज से तो उठा देता है ना, पेज यस। से तो वो उठा देता है और उसके बाद वो उसे उस पर्टिकुलर पोजीशन पे जो भी आपने टॉप लेफ्ट राइट बॉटम से उसे दी है, वहां पे जाके उसे फिक्स कर देता है और फिर वो मूव नहीं करता उस पर्टिकुलर पॉइंट के आगे। एंड देन लास्ट में एक और जो आपका टाइप है, इट इज स्टिकी, है ना। स्टिकी जो होता है वो आपके स्क्रोलिंग बिहेवियर के बेसिस पे फिक्स बनता है। मतलब किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंचने के बाद वो फिक्स हो जाता है ना। सो आई होप दैट दिस इज क्लियर टू एवरीवन। एक प्रोडक्ट कार्ड बनाते हैं फटाफट से। तो ये वाला बहुत ही सही लग रहा है एक्चुअली में। It is something like this we want to make and not exactly similar but जितना हो सकेगा उतना similar we will try to make it, ठीक है, with the help of simple CSS। करें। सो अब हम लोग आ जाते हैं प्रोडक्ट कार्ड पे। प्रोडक्ट कार्ड नंबर 1 .html और इससे रिलेटेड जो CSS है वो हम लिखेंगे प्रोडक्ट कार्ड 1.css के अंदर। ऑलराइट। सो प्रोडक्ट कार्ड 1 HTML में तो कुछ खास कोड हमारा होने नहीं वाला है। बस सिंपल सा, आपको पता है HTML तो स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए होता है, तो बस उतना ही यूज है उसका। बाकी सारा काम हम लोग अपने CSS से कराएंगे। और इस पेज को ना हम लोग लाइव चला देते हैं ताकि हमें सारे चेंजेस दिखते रहें, ठीक है। तो दिस इज द डॉक्यूमेंट एंड इसको कर देते हैं अब बंद। इसको भी बंद ही कर देते हैं। ये है हमारा पेज जिसको देख के हम बनाएंगे और इसमें सारी चीजें दिखाई देंगी। ऑल राइट। तो सबसे पहला काम है इसकी प्रोडक्ट कार्ड 1.css को लिंक कर लेते हैं। तो वो आप लोगों को पता है, इधर एक्सटर्नल CSS को लिंक करने के लिए सबसे आप पहले रिलेशनशिप बताते हो विच इज स्टाइल शीट है ये हमारी। एंड दूसरा है उसका लिंक बताते हो। तो हाँ, href इक्वल्स टू डॉट स्लैश
पोजीशन नहीं, पोजीशन नहीं है, प्रोडक्ट कार्ड 1.css, दिस फाइल इज गोइंग टू बी देयर। ठीक है, ठीक है। सो अब प्रोडक्ट कार्ड के अंदर हम लोगों ने क्या स्टाइलिंग करनी है वो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। देन सबसे पहली चीज आती है कि बॉडी जो है वो हम देख लेते हैं कितना बड़ा सेगमेंट है। सो बैकग्राउंड कलर इक्वल्स टू ब्लैक। और उसके बाद कोई भी एडिशनल मार्जिन हमें नहीं चाहिए, तो 0 पिक्सल्स। ऑल राइट। उसके बाद अगर आप इस पिक्चर को देखोगे तो इसमें एक कार्ड है, ठीक है, और उस कार्ड के अंदर एक इमेज है और कुछ उसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह है। तो लेट अस स्टार्ट विद दैट। तो कार्ड के लिए हमने सबसे पहले एक डिव बनाया और इस डिव का नाम रख देते हैं, इसको अभी फिलहाल के लिए एक क्लास दे देते हैं, दैट इज इक्वल आईडी दे देते हैं क्योंकि अभी हमने क्लास देखा नहीं है। सो आईडी दे देते हैं विच इज कार्ड। ठीक है, इसको हम किस नाम से जानेंगे, कार्ड नाम से जानेंगे, क्योंकि हो सकता है कि इस डिव के अंदर काफी सारे और भी डिव्स हम लोग क्रिएट करें, है ना, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये एक डिवीजन है, ये एक डिवीजन है। सो मल्टीपल डिव्स क्रिएट हो सकते हैं विद इन दिस डिव। सो दैट्स व्हाई आई विल गिव सम आईडी टू इट, ताकि मैं अलग अलग जाके सबको स्टाइल कर पाऊँ। तो यहाँ पर हम इस आईडी कार्ड जो है उसको स्टाइल कर लेते हैं। इस कार्ड में हम बोल रहे हैं दैट द विड्थ ऑफ दिस कार्ड शुड बी, सबसे पहले तो बैकग्राउंड कलर उसको वाइट दे देते हैं सो दैट वो हम अलग से देख पाए कि कैसा दिख रहा है। सो बैकग्राउंड कलर इज वाइट। आफ्टरवर्ड्स कुछ विड्थ इसको असाइन कर देते हैं ऑलमोस्ट 250 पिक्सल्स की, एंड देन कुछ हाइट भी इसको असाइन कर देते हैं, दैट इज 400 पिक्सल्स की हाइट दे देते हैं इसको। ठीक है, तो दिस इज द कार्ड दैट इज देयर। ठीक है, उसके बाद कुछ मार्जिन दे देते हैं अभी के लिए। सो मार्जिन इक्वल्स टू ऑटो। ठीक है, सो ऑटो मार्जिन बेसिकली ये करता है, अगर आप किसी डिव को दे रहे हो तो, कि वो ऑटोमेटिकली अगर सपोज उस पर्टिकुलर एलिमेंट के पास स्पेस है तो वो 50-50% बांट के काम चला लेता है। तो उसने 50% इधर दे दिया, 50% इधर दे दिया, तो दिस इज हाउ इट इज वर्किंग। और थोड़ा सा मार्जिन आप टॉप से भी देना चाहते हो तो वो आपको अलग से मेंशन करना पड़ेगा, दैट इज मार्जिन टॉप इक्वल्स टू, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इसके पास कोई स्पेस नहीं है वर्टिकल डायरेक्शन में, इसीलिए उसने कोई 50-50% में डिवाइड नहीं किया है वर्टिकल स्पेस को, क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा स्पेस है ही नहीं। ठीक है, तो इसीलिए हम एक्स्ट्रा मार्जिन टॉप जो है वो ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि 100 पिक्सल्स टॉप से भी आप मार्जिन ले लो। तो दिस इज हाउ आवर कार्ड इज लुकिंग एट द मोमेंट। ये क्लियर है सबको? सो बॉर्डर इक्वल्स टू हम देते हैं वाइट, 2 पिक्सल्स और सॉलिड। ठीक है, अब इस बात को समझना है कि जब तक मैं ये मार्जिन टॉप नहीं दे रही हूँ तब तक, और ये मार्जिन ऑटो भी नहीं देते। तो ये देखो, ये वाला जो आपका बॉक्स है ना, ये जो व्हाइट वाला बॉक्स है, इसके पास सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही स्पेस है। तो इसीलिए जब आप लिखते हो ना मार्जिन ऑटो, तो वो सिर्फ उसी डायरेक्शन में मार्जिन ले पाता है, क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा स्पेस है ही नहीं दूसरी डायरेक्शन में। वर्टिकल में है कोई स्पेस? नो नो मैम। मैम। नहीं है ना, मतलब उसके पेरेंट कंटेनर को देखो, इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए ये बना दिया है बॉर्डर, ताकि आपको दिखाई दे कि वो किसके अंदर है और उसके पास कोई स्पेस नहीं है वर्टिकल डायरेक्शन में। तो इसीलिए बस ये एडिशनल हम मार्जिन टॉप 100 पिक्सल्स डाल के आ जाते हैं। क्लियर है? अभी तो क्लियर होगा। यस मैम। ऑलराइट। सो नाउ अब मेरे को इस बॉर्डर की जरूरत नहीं थी, ये तो मैं बस आपको दिखा रही थी। सो अब हमारा जो एलिमेंट है वो बीच में आ चुका है ना, ऐसा ही कुछ यहाँ पे भी है, वो जो आपका कार्ड है वो बीच में है। तो सिमिलर थिंग वी हैव आल्सो डन। उसके बाद हम इसको बॉर्डर रेडियस दे देते हैं। सो बॉर्डर रेडियस इक्वल्स टू 20 पिक्सल्स, इस तरीके से। और कुछ बॉक्स शेडो दे देते हैं। सो बॉक्स शेडो इक्वल्स टू कुछ ग्रे टोन दे देते हैं, समथिंग लाइक दिस, है ना। और लेफ्ट राइट में मुझे इसको नहीं सेंड करना, मुझे बस इसकी ब्लरनेस 20 पिक्सल सेट करनी है ग्रे कलर में। तो दिस इज हाउ वी हैव गिवन सम ग्रे कलर की शेडो टू दिस बॉक्स। ठीक है, और एक और काम करते हैं, दैट इज इसको इन, अच्छा ये अगर हम ध्यान से देखें तो इसकी जो शेडो है ना वो लेफ्ट साइड और बॉटम में जा रही है, तो आप लोग भी कुछ ऐसा कर सकते हो, इसने ब्लरनेस ज्यादा नहीं दिया है। तो लेट अस डू समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट ओनली। और इसको हम दे देते हैं वाइट कलर। और इस 20 पिक्सल्स की जगह ये इसने बहुत शार्प शेडो रखी है, तो 5 पिक्सल्स की ब्लरनेस रखते हैं और इसे -10 पिक्सल्स दे देते हैं।
ताकि ये लेफ्ट साइड में आए, और बॉटम में भेजना है तो 20 पिक्सल्स दे देते हैं। तो अब ये बॉटम में चली गई है, ब्लरनेस अभी काफी ज्यादा है और कलर भी मैच कर रहा है, इसलिए आपको दिखाई नहीं दे रही होगी, अब दिखाई दे रही है। क्लियर है ये पॉइंट कैसे हमने शेडो दी है? Yes, ma'am. मतलब बहुत ही ब्लंट शेडो दे रखी है ना, ज्यादा ब्लर नहीं की है। और अगर गलती से 0 पिक्सल कर दिया तो फिर वो ऐसा लगेगा कि नीचे बॉक्स ही है। ठीक है, तो अगर आप इस वाले इसको देखोगे तो इसने भी बहुत ही ज्यादा शार्प शेडो दे रखी है। ठीक है, वो अलग बात है, ग्रे कलर की है तो उसकी शेडो अच्छी लग रही है, हमारी शेडो थोड़ी खराब लग रही है। बट वी अंडरस्टैंड द असाइनमेंट, तो हम इसको ग्रे कलर दे देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट काम क्या है, और इसे 10 की जगह 5 पिक्सल्स कर देते हैं, क्योंकि उसकी इतनी दूर नहीं जा रही है ना। नहीं, 7 पिक्सल्स कर देते हैं। हाँ अभी ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट काम क्या करना है कि एक शू की इमेज उसने ली है। और सबसे पहले तो उसने क्या किया है, अगर मैं ध्यान से देखूं तो, कि उसने ना 2 पार्ट्स में अपने डिव को बांट रखा है। सो लेट अस डू दैट ऑल्सो। हम भी एक काम करते हैं कि अपना जो ये कार्ड है इसको 2 पार्ट्स में बांट देते हैं, एक ऊपर वाला पार्ट, एक नीचे वाला पार्ट। ठीक है, सो लेट अस डू दैट। तो 2 पार्ट्स में हमने इसे डिवाइड कर दिया, दिस इज पार्ट नंबर अपर अपर पार्ट एंड दिस इज द लोअर पार्ट। ठीक है, और इसको भी एक आईडी दे देते हैं क्योंकि हमें इन दोनों डिव्स को भी डिस्टिंग्विश करना है एक दूसरे से। तो इसे बोल देते हैं अपर कार्ड पार्ट। ठीक है, तो अपर कार्ड, इसकी एक्चुअली नेमिंग कन्वेंशन भी होती है पर उस पर हम बाद में आएंगे, अभी बस रॉ में हम सीख रहे हैं कि किस तरीके से डिजाइन करना है। तो अपर कार्ड है ये, और ये इसका लोअर कार्ड है। राइट, और उसके बाद ऑब्वियसली मुझे स्टाइल दोगे आप लोग। सो यहाँ पर आ जाते हैं, अपर कार्ड इज इक्वल्स टू, अब देखो हाइट जो है वो 400 पिक्सल्स की है टोटल, तो अपर कार्ड को हाइट दे देते हैं 200 पिक्सल की, तभी तो वो हाफ हाफ में बटेगा। तो इसको हाइट दे देते हैं 200 पिक्सल्स की, और विड्थ तो वही लेगा 100%, जितनी अवेलेबल है पूरी विड्थ दे देंगे उसको, तो 100%। और बैकग्राउंड कलर इसको दे देते हैं रेड। ठीक है, क्योंकि उसने शूज में भी रेड ले रखा है, तो बैकग्राउंड कलर हम इसे दे देते हैं रेड। और बहुत ही ज्यादा डीप रेड नहीं करते इसे, ऑरेंजिश टोन में लेके आते हैं, ये वाला। ठीक है, ठीक है, सो ऐसा कुछ किया हमने। और ऑब्वियसली अभी ना क्या है कि हमने इसको शेडो नहीं दिया ना, तो ऐसा ऐसा इसलिए वो कॉर्नर जो है, शेडो बोल रही हूँ, ये हमने इसे दूसरा डिप दे दिया ना, तो उसके पास कोई वो नहीं है बॉर्डर, तो हमें फिर से उस इसको भी बॉर्डर देना पड़ेगा, तो विल डू दैट। पर उससे पहले हम लोअर पार्ट बना लेते हैं। सो दिस इज आवर लोअर कार्ड, मतलब लोअर कार्ड का पार्ट है ये। और इसको हम रेड कलर नहीं देंगे, वो तो अभी बस कॉपी पेस्ट किया है, इसको हम कोई और कलर देंगे, दैट इज वाइट कलर है ना, तो वाइट कलर ही दे देते हैं। सो इसका बैकग्राउंड कलर कर देते हैं वाइट। ठीक है, अब इसको हमें दो जगह पे शेडो दे, वो बॉर्डर रेडियस देना है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो कार्ड में बीच में इन दोनों बॉक्सेस को कोई रेडियस नहीं मिला हुआ है कॉर्नर पे, सिर्फ और सिर्फ नीचे मिला हुआ है बॉर्डर रेडियस और ऊपर मिला हुआ है, तो वी ऑल्सो हैव टू डू समथिंग लाइक दैट। तो हम जाके बोल रहे हैं कि जो अपर कार्ड है इसमें बॉर्डर रेडियस किस किस को देना है। सो बॉर्डर रेडियस शुरू होता है टॉप लेफ्ट से। ठीक है, सो टॉप लेफ्ट में हम बोल रहे हैं जितना हमारे मेन बॉक्स में था रेडियस, दैट वाज 20 पिक्सल्स, दे दो। ये हो गया टॉप लेफ्ट कॉर्नर। ठीक है, अब क्लॉकवाइज घुमाओ तो टॉप लेफ्ट के बाद आता है टॉप राइट, टॉप राइट में भी 20 पिक्सल्स दे देते हैं। उसके बाद आता है बॉटम राइट, सो बॉटम राइट में दे देते हैं 0 पिक्सल्स। और उसके बाद आता है दूसरा वाला, तो ये हो गया 0 पिक्सल्स। तो टॉप को मिल गया दोनों तरफ से बॉर्डर और बॉर्डर रेडियस, और इसी तरीके से लोअर कार्ड में हमें नीचे वाले दोनों एजेस को बॉर्डर देना है, बॉर्डर रेडियस देना है। तो बॉर्डर रेडियस इक्वल्स टू, टॉप लेफ्ट से शुरू करो तो टॉप लेफ्ट को 0 पिक्सल्स, ये वाला जो साइड है इसको 0 पिक्सल्स। उसके बाद नेक्स्ट वाले को भी 0 पिक्सल्स, दैट इज टॉप राइट। उसके बाद बॉटम लेफ्ट को और बॉटम राइट को हमें देना है 20 पिक्सल्स एंड 20 पिक्सल्स। तो अब नीचे वाले पार्ट को मिल गया। सो दिस इज हाउ योर कार्ड इज बीइंग डिजाइंड, इज इट क्लियर? ठीक है, तो अब एक शूज की फोटो ले लेते हैं, एक शू की। सो शू पिक्चर विदाउट बैकग्राउंड।
ये वाली जो शू की पिक्चर है इसमें भी बैकग्राउंड नहीं है ना, तो वैसा ही कुछ हम भी चाहते हैं। सो ये देख लेते हैं एक बार, कॉपी इमेज एड्रेस। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज कि ये जो कार्ड है इसको हम डालेंगे कहाँ पर, कार्ड के अंदर क्या डालेंगे, इमेज डालेंगे। सो ये इमेज मैंने डाली यहाँ पर, ठीक है। और अगर बैकग्राउंड लेस इमेज मिलेगी ना तो इस तरीके का कार्ड बन जाएगा। अदरवाइज मैम क्या होगा कि अगर हाँ, बैकग्राउंड लेस में मैम सारी ऐसे ही आ रहा है, पीछे का बैकग्राउंड शायद बैकग्राउंड लेस ही है, एक बार आप ऐड करके देखिएगा। नहीं वो तो ब्लैक हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, वो तो बाद में भी ऐड कर लेंगे, पर हम डाल के देखते हैं इसे। सो ये हमने किया कॉपी, एंड ये इमेज यहाँ पर आ चुकी है। अब इसको हम थोड़ा सा सेट कर देते हैं। सो हम बोल रहे हैं कि भाई ये जो इमेज है इसको आपको कैसे सेट करना है। तो सबसे पहले तो इसकी विड्थ थोड़ी कम करते हैं, विच इज 100 पिक्सल्स। ठीक है, 100 पिक्सल ज्यादा ही छोटा हो गया, सो 200 पिक्सल्स। ये थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया, एक्चुअली में ये बड़ा नहीं है, बस उसकी बैकग्राउंड है इसलिए थोड़ा बड़ा लग रहा है। और उसके बाद हम बोलेंगे कि हमें ना इसको ना शिफ्ट करना है। तो सबसे पहले तो एक काम जरूर कर सकते हैं, बॉर्डर रेडियस इक्वल्स टू एंड 50 पिक्सल्स, 50% कर देते हैं। इसको पूरा सर्कल बना देते हैं। अब इसको मूव करेंगे। तो अब आपको ना देखो, अब आपको इसकी जो जगह है ना वो खाली करनी है, क्योंकि आपके पास और कंटेंट है जो आप यहाँ पे फिल करना चाहते हो। और शू को भेजना है आपको इस पेज के बाहर। तो आप लोग क्या करोगे, दैट यू विल से दैट इसको आप पोजीशन दे दो। इसको यहां से उठाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक डिव डालते हैं और इसके अंदर इस इमेज को डालते हैं, ठीक है। एंड नाउ व्हाट वी आर सेइंग इज कि ये जो इमेज है इसको आप उठा लो। सो पोजीशन इक्वल्स टू एब्सोल्यूट, और एब्सोल्यूट करने के बाद आप इसे टॉप से भेज दो 100 पिक्सल्स दूरी पे। और 100 पिक्सल्स दूरी पर वो ऑलरेडी है एक्चुअली में। और पोजीशन कर देते हैं इसकी रिलेटिव, रिलेटिव 100 पिक्सल्स की दूरी पे टॉप से। एंड देन जो ये वाला डिव है इसको भी कुछ आईडी दे देते हैं। तो इसको आईडी दे देते हैं दैट इट इज इमेज कंटेनर, ठीक है। और इमेज कंटेनर को कैसे हम डिजाइन कर रहे हैं, सो इमेज कंटेनर इज इक्वल्स टू पोजीशन इक्वल्स टू एब्सोल्यूट। हाँ, ठीक है। ये हमने बस इसलिए किया है ताकि हम इस शू को ना इसी कॉन्टेक्स्ट में घुमा पाए। और इसके बाद हम क्या बोल रहे हैं कि टॉप से तो तुम 100 पिक्सल्स की दूरी पर आ जाओ, और लेफ्ट से तुम आ जाओ 100 पिक्सल्स की दूरी पे, ठीक है। और थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं अभी, क्योंकि गोल गोल है तो अभी शायद उतना अच्छा ना लगे। बट आप लोग भावनाओं को समझ चुके हो कि क्या करना चाह रहे हैं हम लोग। तुम लोगों को मेरी आवाज आ रही है? यस मैम, हमारी मैम ग्रुप पे फोटोज भेजी हैं बैकग्राउंड, बिना बैकग्राउंड के यस अभी मैम, आ तक रही इस है। टॉप से कर देते हैं इसको 70 पिक्सल्स दूरी पे, हाँ नहीं, 50 पिक्सल्स की दूरी पे, ऑल राइट। और लेफ्ट से इसे थोड़ा सा और दूर अगर करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। और तुम लोगों ने ग्रुप में नहीं भेजो, इधर भेजो ना, या व्हाट्सएप खुलवाओगे तो इधर भेजो ना। ये है ना एक बच्चे ने, ये ये ट्रांसपेरेंट है। वो भेजो, लिंक भेजो। मतलब ये सब काम मत कराओ अभी के लिए, कि मैं उसे चलो डाउनलोड करूं फिर रखूं। लिंक भेज दो यहाँ पे। मैम, हमने बैकग्राउंड वो उसमें मैम बैकग्राउंड रिमूवल आता है मैम, गूगल पे आप सर्च कर लीजिए, उससे हो जाती है। तुम लोग कर लेना उसे, तुम लोग जो मैं समझाना चाह रही हूँ उसको समझो, ठीक है। अब मैंने ओके। यहाँ पे जो किया है उस काम को समझो। क्या किया है हम लोगों ने, एक डिव क्रिएट किया है, ठीक है। ये जो डिव है उसके अंदर हमने इमेज डाला है, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। बाकी तो तुम लोग कर ही लोगे सब कुछ। तो इस डिव के अंदर मैंने इमेज डाला है, ठीक है। उसके बाद अब अगर तुम्हें याद हो
तो जो एब्सोल्यूट होता है वो क्या करता है कि उस पेज के ऊपर ले जाता है, याद है? बोलो, याद है? क्या मैम? एब्सोल्यूट पोजीशन जो है वो पेज के ऊपर ले जाता है ना कंटेनर को, जिस भी कंटेनर यस के अंदर हम पोजीशन एब्सोल्यूट डालते हैं उसको वो पेज के यस ऊपर ले जाता है। तो अब प्रॉब्लम ये होती है कि अगर मैं इमेज को देती ना पोजीशन एब्सोल्यूट, तो इस चीज को समझना, क्योंकि ये तुम्हारे बहुत काम आएगी। तो अगर मैं इस इमेज कंटेनर को एब्सोल्यूट नहीं देती और डायरेक्टली इमेज को मैं रिलेटिव या कुछ दे देती, तो जो उसकी खुद की एक्स्ट्रा स्पेस थी ना वो आ जाती, क्योंकि ऑब्वियसली इमेज खुद भी तो कुछ स्पेस लेगी। तो रिलेटिव वहां पे काम नहीं कर पाता, क्योंकि रिलेटिव बोलता है कि भाई मेरी भी तो खुद की कुछ वो है स्पेस, मैं उसको खाली थोड़ी करता हूँ। रिलेटिव तो बोलता है कि मैं उस इमेज उस खाली स्पेस को तो रखता ही रखता हूँ और उसके रिस्पेक्ट में इधर उधर घूमता रहता हूँ। ठीक है, तो मुझे वो खाली स्पेस चाहिए नहीं थी। तो अब मैं दूसरा काम क्या कर सकती थी कि मैं यहाँ पे एब्सोल्यूट डालती। लेकिन एब्सोल्यूट के साथ ये प्रॉब्लम है कि वो जिस पेज में होता है उसके टॉप लेफ्ट से इंडेक्सिंग मतलब स्पेस लेना शुरू करते हैं। मतलब जिस भी करंट पेज में है, उसके टॉप से वो टॉप का डिस्टेंस लेता है, उसके लेफ्ट से वो लेफ्ट का डिस्टेंस लेता है। तो अगर मल्टीपल कार्ड्स होंगे तो उसको तो मैं पोजीशन ही नहीं कर पाऊंगी। तो इसलिए मैंने क्या किया कि एक इमेज कंटेनर बनाया अलग से, ठीक है, और उसको पोजीशन दे दी एब्सोल्यूट। अब एब्सोल्यूट क्या करता है कि अपनी करंट पोजीशन से उठ के ऊपर आ जाता है। तो उसकी करंट पोजीशन थी इस रेड वाले बॉक्स के जस्ट ऊपर। अब ना तो उसके पास कोई विड्थ, चलो विड्थ तो 100% है, पर ना तो उसके पास कोई हाइट है। तो अगर वो और ना वो कुछ एक्स्ट्रा स्पेस लेता है, क्योंकि एब्सोल्यूट बोलता है कि मैं तो अपनी पूरी जगह छोड़ देता हूँ। तो छोड़ दी उसने। उसके बाद हमने इमेज वाले टैग को क्या कर दिया, पोजीशन इक्वल्स टू रिलेटिव। ठीक है, रिलेटिव किया था, ये शायद मैंने चेंज किया अभी। ठीक है, सो इसको हमने कर दिया था पोजीशन रिलेटिव। तो रिलेटिव क्या बोलता है कि भाई मैं अपनी करंट पोजीशन के हिसाब से रिलेशन में घूमता हूँ, लेकिन तुम तो इस टाइम अपनी करंट पोजीशन तुम्हारी जो है वो इस पेज के ऊपर है। तो इसीलिए जो नीचे वाले कंटेनर है उनमें कोई भी प्रॉब्लम जनरेट होगी नहीं, उनका जो विजुअल इफेक्ट है वो ऐसा ही लगेगा कि कार्ड है। So that's why we have done these two things. Is it clear? ताकि वो जो एक्स्ट्रा स्पेस आ रही थी ना, ऐसा लग रहा था कि तीसरा डिवीजन क्रिएट हो रहा है, वो ना यस मैम। हो। ठीक है, उससे बचने के लिए हमने ये इमेज कंटेनर ऐड किया है। अब तुम लोग जब इसे करोगे ना तो तुम्हें समझ में आएगा। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, अब देखो, अब बाकी चीजें तो तुम लोग कर सकते हो, यही था इंपॉर्टेंट बस। अब नीचे, अगर नीचे वाले कंटेनर में तुम्हें कुछ लिखना है तुम लिख लो। ठीक है, जैसे कि अगर यहाँ पे अब स्टाइलिंग तो तुम खुद ही करोगे, लेकिन अगर मैं तुम लोगों को एक एग्जांपल दूं तो मैंने यहाँ पे H1 में डाल दिया द गुड शूज। ठीक है, एंड द बेस्ट शूज, मतलब कुछ बड़ा सा टेक्स्ट मुझे डालना है। तो ये मैंने टेक्स्ट डाल दिया सपोज। ठीक है, अब देखो ये आराम से उसके नीचे आ रहा है। अब तुम इसे पैडिंग देना चाहते हो, इसको वो दे मार्जिन देना चाहते हो, वो तुम लोग दे सकते हो, राइट? तो व्हाइट कलर का दिखाना है, दिखा सकते हो। कुछ इसके अंदर लोगो डालना है तुम लोग डाल सकते हो। वो उसके नीचे जा रहा है, शू के नीचे, नॉट अ प्रॉब्लम, क्योंकि आपका शू ऑब्वियसली पेज के ऊपर है। उसके बाद ये जो नीचे वाला कंटेंट है ये भी आराम से आप लोग दिखा सकते हो। हेडिंग है, हेडिंग है, उसके बाद ये आइकन्स है, आइकन्स लगाना मैं सिखा दूंगी। उसके बाद किसी नंबर को आपको सर्कल करना है तो वो तो बॉर्डर रेडियस करके दे ही देता है। तो अगर सपोज यहाँ पे हम लोग एक ई टैग बना लेते हैं और इसके अंदर हमने लिख दिया 10, ठीक है, तो क्या मैं उसको सर्कल नहीं कर सकती 10 को? अब ऑब्वियसली कर सकती हूँ। मैं सिंपली क्या बोलूंगी, दैट पी टैग, है ना, और बॉर्डर रेडियस इक्वल्स टू 50%, क्योंकि 50% बॉर्डर रेडियस क्या करता है, उसको कंप्लीट सर्कल में कन्वर्ट कर देता है। और उसके बाद आई विल सिंपली से वन मोर थिंग विच इज बैकग्राउंड कलर इक्वल्स टू रेड। ठीक है, एंड देन जो पी टैग है, क्योंकि उसकी जो हाइट होती है बाय डिफॉल्ट वो 100% होती है, तो पी टैग की जगह हमें स्पैन लेना चाहिए था वैसे। स्पैन लेते हैं ना, स्पैन उतनी ही स्पेस लेता है जितनी की उसे जरूरत है। सो स्पैन लेते हैं, इनलाइन टैग होता है ना स्पैन। सो स्पैन, ठीक है, तो दिस इज हाउ 10 इज लुकिंग। और उसके बाद आप थोड़ी सी पैडिंग ऐड कर दोगे हर डायरेक्शन में, तो वो थोड़ा बड़ा सर्कल बन जाएगा, समथिंग लाइक दिस। थोड़ी सी मार्जिन वार्जिन दे दो, तो मार्जिन इक्वल्स टू 20 पिक्सल्स, है ना। मार्जिन टॉप वगैरह दे दो, वो तुम लोग कर लोगे अब इस चीज को। तो तुम लोग मेरी बातों को समझ रहे हो या नहीं? यस यहाँ मैम। पे एक, यहाँ पे कुछ हेडिंग दे दो, है ना, दिस इज अ शू,
ऐसा करके कुछ। ठीक है, अब बाकी के जो आप लोगों के नंबर्स हैं उनमें कलर नहीं है तो कलर मत दो, उसे तो दिखाना सिंपल है। उसके बाद ये वाले जो कलर है उनके कलर के ऊपर कलर आ रहा है तो वो कैसे देना है, तो वो भी इसी तरीके से देना है। एक स्पैन बनाओ, उसके अंदर कुछ मत लिखो। ठीक है, 10 लिख रहे हो तो ऐसा हो रहा है, कुछ नहीं लिखोगे तो ऐसे टाइप का सर्कल आ रहा है। इसके अंदर देन यू कैन व्हाट यू कैन डू इज कि इस स्पैन के अंदर कुछ आईडी दे देते हैं दूसरी, ताकि ये वाले जो कलर के अंदर कलर्स हैं वो हम अलग से डिजाइन कर पाए। सो इस स्पैन को उठाते हैं और इसको आईडी दे देते हैं ब्लैंक सर्कल। एक्चुअली में ना डिव बनाते हैं, मतलब ज्यादा बेटर रहेगा। सो एक डिव बनाया हमने ब्लैंक सर, मतलब ये जो कलर्स के लिए है, तो कलर्स चूज करने के लिए ये डिव है और इसके अंदर मैंने एक डिव बना दिया। ठीक है, और इसका नाम रख देते हैं आईडी इक्वल्स टू कलर सर्कल। एक कलर वाला सर्कल है ये, और इसको हम पता है कैसे स्टाइल करेंगे, तो इसको करते हैं यहाँ पर स्टाइल कलर सर्कल इक्वल्स टू, और यहाँ पे हम बोलते हैं कि भाई इसको कुछ तो बैकग्राउंड कलर दो सबसे पहले, तो इस बार दे देते हैं इसको ग्रीन कलर। ठीक है, और विड्थ तो इसकी कुछ है ही नहीं अभी, तो विड्थ दे देते हैं 20 पिक्सल्स, और हाइट भी कुछ नहीं है तो हाइट दे देते हैं 20 पिक्सल्स, और बॉर्डर रेडियस भी कुछ नहीं है, सो बॉर्डर रेडियस इक्वल्स टू बॉर्डर रेडियस कितना दे दें इसे, बॉर्डर रेडियस दे देते हैं 50%, क्योंकि कंप्लीट सर्कल बनाना है। इस तरीके से सर्कल बन गया, और थोड़ी सी ज्यादा विड्थ दे दोगे तो थोड़ा बड़ा सर्कल बन जाएगा। सो 40 पिक्सल्स, और हाइट और विड्थ सेम रखना, सर्कल बनाना है तो। और इसके बाद तुम्हें एक और काम करना है कि इस सर्कल के अंदर एक और सर्कल दिखाना है, तो फिर से इस डिव के अंदर एक और डिव बना लो। ठीक है, ऐसा ही तो कुछ किया हुआ है, या फिर इस सर्कल के ऊपर एक और सर्कल बनाना है तो इस डिव को ले लो और यहाँ पे लिख दो आईडी इक्वल्स टू सर्कल बॉर्डर। अब वो अपने हिसाब से तुम लोगों ने डिसाइड करना है, मैं तो बस एक एग्जांपल दे रही हूँ। सो ये है हमारा सर्कल बॉर्डर, और ये सर्कल को बॉर्डर कर लेगा। सो सर्कल बॉर्डर कैसे बना हुआ है, तो सर्कल बॉर्डर वो बोलता है कि भाई मेरे को पहले आप दो बॉर्डर, तो हमने बोल दिया भाई 5 पिक्सल सॉलिड और ब्लैक कलर का बॉर्डर ले लो तुम। और उसके बाद हमने बोला कि बॉर्डर रेडियस जो है वो तुम 50% ले लो, एंड देन जो विड्थ है तुम्हारी वो तुम 60 पिक्सल्स ले लो, और हाइट अपनी 60 पिक्सल्स ले लो। तो इस तरीके से आ गया। और उसके बाद अब आप चाहते हो कि ये जो ग्रीन वाला बॉक्स है ये सेंटर में दिखाई दे, तो सबसे पहले तो आप बोल दोगे भाई मार्जिन इक्वल्स टू ऑटोस। ठीक है, तो वो सेंटर हो गया। और उसके बाद वर्टिकली अगर तुम्हें अलाइन करना है तो उसके लिए तुम क्या करोगे, मार्जिन फ्रॉम टॉप इक्वल्स टू 10 पिक्सल्स। इस तरीके से तुम सेंटर में ला सकते हो। क्लियर है? अब छोटा बड़ा तो तुम लोग खुद कर लोगे। क्लियर है ना? उसके बाद ये जो USD 2345 है, इसको तो तुम लोग पोजीशन रिलेटिव से थोड़ा सा ही तो हटाना है, मतलब इसके लिए एब्सोल्यूट वगैरह की जरूरत भी नहीं है। तो ये जहां पे भी तुम लगाओगे उसके बाद थोड़ा सा खिसकाना है। सो दैट ऑल्सो यू कैन डू। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.